Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths Learning Point. So students, we are discussing about the topic LCM and HCF. So आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन LCM एंड HCF. So बहुत बच्चों का जब वो शॉर्ट डिवीजन मेथड यूज करते हैं तो उनसे गलती हो जाता है LCM एंड HCF निकालने में. वो HCF में LCM कर देते हैं एंड LCM में HCF कर देते हैं. तो आज हम सीखते हैं एक साथ. मैं दोनों ही मैंने यहाँ पर डिवाइड कर लिया है LCM एंड HCF में. एक जगह पर अगर LCM कर रही हूँ तो दूसरे में मैं HCF करूंगी. तो जैसे कि सपोज मुझे अब यहां पर 20 एंड 16 के बीच में एलसीएम चाहिए, दैट मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, 20 16. ओके, सो ज्यादा इजी करने के लिए मैं सबसे छोटे वैल्यू से यहां पर स्टार्ट कर रही हूं. 2 10s are 20 and 2 8s are 16, 2 5s are 10 and 2 4s are 8. तो आप यहाँ पर देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम. तो एलसीएम में देखिए यहाँ पर ये 5 है एंड 4 है. 5 किसी 2 से डिविजिबल नहीं है लेकिन 4 से डिविजिबल है. तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5 को उसी तरीके से छोड़ देंगे एंड क्योंकि 4 2 से डिविजिबल है इसलिए मैं यहाँ पर 2 2s are 4 लिख रही हूँ. इस प्रोसेस को हमें एलसीएम के केस में तब तक करना होता है जब तक कि हमें 1 1 यहाँ पर नहीं आ जाता. तो यहाँ देखिए अब मैं फिर से यहाँ पर 5 को उसी तरीके से छोड़ रही हूँ एंड ये क्योंकि डिविजिबल है इसलिए मैं इसको लिख रही हूँ. अब आप लास्ट में आप ऐसे छोड़ सकते हैं लेकिन क्योंकि आप लोगों का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है इसलिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर 1 1 करने के लिए आप इसको 5 1 जब 5 एंड ये वाला आपका 1 ही रहेगा. तो आ गया ना नीचे में 1 1. अब हमारा एलसीएम खत्म. तो अब हमने क्या करना है, हम इन सबको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर ये हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. दैट मीन्स 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. यहाँ पर मैं 16 लिख रही हूँ इंटू 5. आप एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ. अब यहाँ पर 5 6 are 30 एंड दिस इज 8. ओके, सो दैट मीन्स 16 5 are 80. आप एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर इस तरीके से आप 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. दैट इज योर चॉइस. तो अब हमारा जो 80 है वो हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ओके, अब आप आ जाइए HCF पर. सो HCF में ट्वेंटी एंड हम 16 ले रहे हैं. ओके, यहाँ हमने अब देखिए HCF में क्या प्रॉब्लम है. HCF में हमें यहाँ पर वही वैल्यू लेना होगा जो वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करे. ठीक है, इन दोनों से जो वैल्यू डिविजिबल है वही वैल्यू हमने यहाँ पर लेना है. दैट मीन्स 2 10s are 20 एंड 2 8s are 16. अब दोबारा आप देखिए दोनों ही वैल्यूज आपका फिर से 2 से डिविजिबल है. दैट मीन्स 2 5s are 10 एंड 2 4s are 8. लेकिन अब ये 5 एंड 4 जो है वो किसी भी कॉमन फैक्टर से डिविजिबल नहीं है. तो क्योंकि ये इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिनसे ये दोनों ही डिवाइड हो जाए, इसलिए हमको इससे यही छोड़ना है. और अब हमारा जो HCF है वो हो गया 2 इंटू 2 4. सो ये वाला 2 एंड ये वाला 2 सिर्फ इन दोनों को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है. इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई HCF में नहीं करना है क्योंकि ये जो दोनों है ये इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है और इन्हें हमें HCF के केस में छोड़ देना होता है. बस हमने इन चीज को, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना होता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन LCM एंड HCF.
तो अब हम डिस्कस करेंगे रिड्यूसिंग फ्रैक्शन। इसका मतलब है किसी भी फ्रैक्शन को उसके लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना। तो अब हम जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वैल्यू लिया है 12/16, इसको हमने कैसे रिड्यूस करना है। तो किसी भी वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए क्या करना होता है, सपोज मैं थोड़ा लंबे मेथड से अगर बोलूँ तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 12/16 का कोई भी हमें कॉमन फैक्टर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर डिवाइड करूँ 2 से, हमें कोई ऐसा वैल्यू लेना होगा जो दोनों ही वैल्यू से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 2 6 12 एंड 2 8 16। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो 6/8 है इसे हम और भी घटा सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब 6 और 8 जो वैल्यू यहाँ पर है इनका भी अब हम डिवाइड करके, इनका भी कॉमन फैक्टर है जिनसे हम डिवाइड करके इस फ्रैक्शन को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर 6/8 को एक बार फिर से मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ। तो अब हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 3/4। 2 3 6 एंड 2 4 8। तो अब देखिए ये जो हमें 3/4 मिला है, ये 3/4 12/16 का लोएस्ट जो टर्म है वो है। क्यों? क्योंकि 3/4 ऐसे वैल्यूज है जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इस 3/4 को हम किसी भी वैल्यू से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हमारा 12/16 का जो लोएस्ट टर्म है दैट इज 3/4। सो अब क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है तो वी कैन फाइंड द वैल्यू, द लोएस्ट टर्म ऑफ 12/16 यूजिंग द HCF। सो हाउ? सो लेट अस डू विद द फॉर्मूला HCF। तो अब देखिए हमने क्या करना है, जैसे कि हमें अब किसका 12/16 का लोएस्ट टर्म चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है, कहीं भी आप रफली आप कर सकते हो, आप रफली यहाँ पर 12 और 16 का HCF निकाल लीजिए। तो 2 6 12 एंड 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8। बस हमारा HCF यहाँ पर निकल गया है क्योंकि 3 4 हमें यहाँ पर मिल गए हैं एंड 3 4 जो है वो अब किसी से भी डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया है, 2 × 2 = 4 इज द HCF ऑफ 12 एंड 16। ओके, सो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इस 12 के साथ ये जो हमें 4 मिला है, ये 4, इस 4 को वी हैव टू राइट हियर। एंड ये जो 16 है, इस 16 को भी हमने इसी 4 से, जो हमें यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिला है, इसी 4 से डिवाइड करना है। अल्टीमेटली व्हाट वी गेट हियर, 4 3 12 एंड 4 4 16। सो हो गया ना, दोनों ही तरीके से हमें आंसर सेम मिल गए। वी गॉट आवर आंसर सिमिलर। तो आप लॉन्ग मेथड भी यूज कर सकते हो, लेकिन आई प्रेफर आप HCF को यूज करो। आप HCF मेथड के साथ अगर किसी भी फ्रैक्शन को उनके लोएस्ट टर्म तक कन्वर्ट करने का कोशिश करोगे, या आप उसी मेथड से करोगे, तो आपको टाइम कम लगेगा एंड गलती होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको HCF सीखना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है एंड आपको समझ में भी आया है। सो अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल बटन हिट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपको मुझसे कोई और नए टॉपिक सीखना है या टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, देन प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।